These are ruling the world and into अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। ये है अमीरों का शो देसी ब्लिंक। ये फर्स्ट कॉपी है दुबई ब्लिंक की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका नाम तुमने देसी ब्लिंक क्यों रखा है जब तुमको इसको शूट दुबई में करना था, लेने सारे दुबई वाले लोग थे, तो तुमने इसका नाम देसी ब्लिंक रखा क्यों है? और इस नाम को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे इस शो के अंदर डाल दिया है तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को। तेजस्वी प्रकाश शट अप करती रहती है और करण कुंद्रा उसको शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये शो है अमीरों का, जहाँ पे हम देखेंगे अमीरों की लाइफ स्टाइल। बनाते अमीर है, देखता गरीब है, वो भी पैसा खर्च करके। हम ही बेवकूफ है जो इस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं, है ना भाई हमें भी। तो सबसे पहले एंट्री होती है वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दुबई, सतीश सनपाल, जिसका गोल्ड का बिजनेस है, एंड उसकी बीवी ताबिंदा फुट मसाज करते हुए पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। स्टार्टिंग में ये लोग पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं कि देखो भाई मैन वर्ल्ड है ये, मैन वर्ल्ड, जहाँ पे आज भी बीवी अपने पति के फुट मसाज कर रही है। चलो मान लिया पति के पैर छूने से घर में धन संपत्ति आती है, इसलिए बिंदा अपने पति के रोज 15 मिनट फुट मसाज करती है, मान लिया। लेकिन पति क्या करता है अपनी बीवी के लिए? I have 40 kilos of gold. Can you believe it? तो सोने में तौल देता है बीवी को। अच्छा ये राज है कि क्यों बीवी इनके पैरों में है। अगर तुम्हें फुट मसाजर चाहिए थी तो यस मैडम से बुकिंग कर लेते भाई, लेकिन नहीं भाई, उनके हाथ से थोड़ी सुख समृद्धि आएगी, वो तो बीवी के हाथों से आएगी। बिंदा से फुट मसाज ही नहीं करती है अपने पति के नेल कट भी करती है, हमेशा वही करती है। उसके पति को चुल है कि मैं अपने नेल अपनी पत्नी से ही कट करवाऊंगा। सतीश सनपाल ने पैसे से सब तो खरीद लिया, कुछ नहीं खरीद पाया है तो वो है गुड इंग्लिश। Now I am the billionaire in Dubai. English उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। If you have a money, पैसा बोलता है। दुबई में रहता हूँ, बड़े लोगों के बीच में रहता हूँ, तो थोड़ा पैसा खर्च कर लूँ, इंग्लिश सीख लूँ, लेकिन इसमें मेहनत क्यों करेगा? If you have a money, पैसा बोलता है। पैसा बोलेगा। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है वहाँ पे उसकी बीवी कहती है कि मेरे पति रोज पार्टी करते हैं अलग अलग औरतों के साथ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। I know he goes out with the girls. I think if it's a different girl every time, it's okay. If it's the same girl every time, then you think it's a problem. क्या बात कर रहे हैं? If you have a money, पैसा बोलता है। लेकिन भाई यहाँ पे सतीश सनपाल सबसे बड़ा छिछोरा आदमी है। Any of your husbands, I don't want any of your boyfriends. I'm sorry, none of you are my type. लैली ये चीज सही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ। लेकिन नहीं, मैं तो गुड लुकिंग हूँ, गुड लुकिंग। हाँ भाई गुड लुकिंग है तू, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी के लिए, क्योंकि तू उसको ही तो 30 किलो सोने में तोलता है ना। मुझे भी तोल दो 30 किलो सोने में, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, पैसे, बिंदा, बेला कौन है? पैसे, मनी, बेला एंड देन एवरीवन। उसको तो पैरों में ही रख, और जब वो कुछ बोले उसको सोने में तौल देना। उसको तो प्रायोरिटी रखने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने बात कर ली सतीश सनपाल के बारे में, अब हम बात करते हैं बिंदा के बारे में। बिंदा कौन है? बिंदा सतीश सनपाल की वाइफ है। बस इतना ही है उसका इंट्रोडक्शन, कि वो सतीश सनपाल की वाइफ है, रोज अपने पति के फुट मसाज करती है, रोज अपने पति के नाखून, आई मीन जब जरूरत पड़ती है तब अपने पति के नाखून काटती है, बेला की मम्मी है। और इस शो के पार्ट है करण कुंद्रा और तेजस्वी। I don't want this. I don't care. I'm sorry, that's not my problem. तेजस्वी आई है यहाँ पे शट अप करने के लिए, और करण कुंद्रा यहाँ पे आया है क्या करने आया है? अच्छा हाँ, वो एंगेजमेंट करने के लिए वो शो के अंदर आया है स्पेशली। लेकिन ये तो बड़े लोगों का शो है ना, अमीरों का शो है, बहुत पैसे वाले लोगों का शो है, तो इसमें करण कुंद्रा और तेजस्वी क्या करते हैं? I am the highest paid television actor. इतने बड़े आदमी है ये लोग, मुझे नहीं पता था। ओह माय गॉड, ओह शट अप, क्या बोल रहे हो? करण कुंद्रा और तेजस्वी ने दुबई पहुंचते ही अपने फैशन सेंस की बलि दे दी है। क्या पहना है करण भाई आपने? बोरा? कौन सा बोरा? मतलब कलर मिक्स करके इन्होंने बोरा पहन लिया। ये देख लो इन दोनों के मेकअप, ऐसा लग रहा है मुंह पे किसी ने पान मसाला थूक दिया हो और उसको ही ब्लेंड कर दिया हो। ये लोग, क्योंकि ये तो अमीरों का शो है, यहाँ पे तानिया मित्तल को बुलाना चाहिए था तुम्हें। चांदी की बोतल से पानी पीती है वो, इसके पास तो है भी नहीं चांदी की बोतल, इसको तुम लोगों ने शो में बुला लिया है। मतलब डिस्गस्टिंग।
फिर शटअप बोल रही है। सच तो बोला यार मैंने, क्यों बात बात पे शटअप बोल देती है। उसके बाद होती है शो में होली पार्टी। इससे बकवास होली तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। होली में तो रंग ही नहीं है इनके। होली में सिर्फ लोग सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, बिल्कुल चमक धमक कपड़े पहनकर आते हैं। कपड़े ऐसे पहन के आते हैं कि बेल्डिंग वाला चश्मा लगाना पड़े आंखों के ऊपर, इतनी चमक धमक वाले कपड़े पहनकर आते हैं। और यहाँ पे भाई करण कुंद्रा शेरवानी पहन के क्यों आया है भाई? तेरी शादी नहीं है, होली पार्टी है, होली पार्टी, समझ भाई समझ। शट अप। हर बात पे शट अप बोल देती है तेजस्वी। होली की जगह ये लोग पेपर उड़ा देते हैं ना, वो जो बर्थडे में उड़ाते हैं ना, वो उड़ा देते हैं, क्रैकर क्रैकर। वो इनके यहाँ होली पे उड़ती है और ये लोग बर्थडे पे कलर लगाते होंगे। उसके बाद सीन में एंट्री होती है पमीला की, कुत्ते की साथ में होती है। यहाँ पे पमीला का कुत्ता सबसे ज्यादा रिच है, सतीश सनपाल से भी ज्यादा रिच। सतीश सनपाल जो अपने हाथ में घड़ी पहनता है रिच माइल की, वो घड़ी तो इसके कुत्ते ने पहनी है अपने गले में। तो क्या फर्क है, कौन सबसे ज्यादा अमीर है? फिर कुत्ता अमीर हुआ ना, क्योंकि भाई उसने गले में पहनी है, वो हाथ में पहन के घूम रहा है, और वो कुत्ता होकर उसने गले में पहना हुआ है। तो देख लो भाई कौन सबसे ज्यादा अमीर है। सतीश को मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि 15 मिनट की जगह अपना टाइम बढ़ाए, 1 घंटा तो कम से कम फुट मसाज करवाए कि कुत्ते से ज्यादा अमीर हो सके। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे इस शो में कमोलिका का सीन प्ले करेंगी पमीला उफ पम्मी, जिससे तेजस्वी को बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद एंट्री होती है एलिज मिर्जा एंड लैली मिर्जा की अपनी बकरी के साथ। एलवी के बैग से बकरी निकलती है। भाई तुम लोग फिर कैसे कैसे अमीर लोग हो यार? तुम लोग अगर तुम लोग शेर वेर ना पाल तुम लोग कैसे अमीर हो? हमारे यहाँ तो हर तीसरे आदमी के पास बकरी होती है, तो कैसे अमीर हो भाई तुम लोग? हाँ बस उनके पास एलवी का बैग नहीं होता लेकिन बकरी होती है, तो अमीर तो फिर वो भी हुए ना। इन दोनों बहनों को देखते ही कमोलिका के मुंह से एक ही चीज निकलती है कि इतनी अच्छी तरह। जस्ट एक बार हम बाहर गए थे और मेरा एक्स भी था वहाँ पर एंड ले लिया, उसका नंबर मांग रही थी। अच्छा, ये दोनों बहनें तो मेरे एक्स के ऊपर डोरे डाल रही थी, इसलिए वो अब एक्स हो गया है। उसके बाद सीन में एंट्री होती है द्युत प्राक की एंड उसकी वाइफ एरिना की। आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही पता नहीं। इन दोनों की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इन दोनों ने शादी इसलिए की, खासकर लड़के ने शादी इसलिए की क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसने शादी करनी पड़ी। I have a question. ठीक है, genuinely, do you love her? You know what I'll say? You're mother of my kids. अगर इरीना प्रेग्नेंट नहीं होती, शादी करता? नहीं यार, नहीं करता for sure। तो मन नहीं था उसका, करनी पड़ी। लेकिन स्टार्टिंग में तो वो कुछ और ही बोलता है कि ये मैं इसको शादी से पहले से जानता हूँ, जब मैं अमीर नहीं था तब ये मेरे साथ थी, लेकिन शादी इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई। फिर ये बोलता है कि हमारे बीच में कुछ अच्छा है तो वो है। I think the only good thing about us is sex. इन लोगों ने सिर्फ अपनी बीवियों को रखा है अपने बच्चों को पालने के लिए। जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बीवी बदल देंगे ये लोग। इनकी हरकतें तो यही कह रही है। नेटफ्लिक्स वालों को पहले से ही पता था कि जैसा ये शो है उसके अकॉर्डिंग एक रोस्ट करने के लिए बंदा तो चाहिए, तो इन लोगों ने अपॉइंट कर लिया राखी सावंत। हिंदू ही बिलीव्स के अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। वो कहती पत्नी अपने पति के पैर सुबह छूती है तो लक्ष्मी आती है। बहन, अगर छूना ही है तो पैर को नहीं किसी और को छू, तो तेरी बैंक में बहुत सारा बैलेंस आ जाएगा, बड़ा बड़ा चेक मिलेगा। वो बाहर बैठ के मस्त लैपटॉप पे देख देख के इन लोगों को रोस्ट कर रही है। हालांकि कर पूरा यूट्यूब इंडस्ट्री रहा है, लेकिन राखी सावंत को स्पेशली हायर किया गया है इन लोगों को रोस्ट करने के लिए, विच इज गुड। तो ये गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, एंड आप लोग ने कितना ज्यादा गरीब फील किया ये वीडियो देखने के बाद या ये शो देखने के बाद। और अगर आप लोग ये शो देख रहे हो तो आप लोगों को कौन इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।